सभी जानते हैं, ये कहानी है। महार जाति जो थी उसको कोई अधिकार नहीं थे। अभी आप जरा 2 मिनट के लिए ऐसे सोच लीजिए, सुबह स्कूल जाने का वक्त हो रहा है और एक माँ जो है वो अपने बच्चे को ऐसे बोलती है कि आज स्कूल में तेरे साथ दुष्व्यवहार होगा, आज तेरे साथ स्कूल में ऐसा व्यवहार नहीं होगा जो शायद क्लास के 80% बच्चों के साथ होगा। आज शायद तुझे बोरी सर पर उठा के ले जाना होगा और शायद कक्षा के अंत में जाके बैठना होगा, पर भीम तूने गुस्सा नहीं करना है। आप बस इमेजिन कर लीजिए, सुबह 8:30 बजे का सीन है। भीम के बाद में ये दिमाग में बात फिट हो गई है कि जाति समुदाय मेरे साथ जैसा मर्जी बिहेव करे, मैं इनको जवाब आज नहीं दूंगा, मेरा वक्त आएगा। और बाबा साहेब का क्या वक्त आया कि सिर्फ अपने आप नहीं उठे, अपने पूरे समुदाय, अपनी पूरी जाति, अपने पूरे राष्ट्र, भारत राष्ट्र के लिए इतनी चीजें कर गए कि आप बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता आज तक पैदा हुआ है। ये अतिशयोक्ति मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपके विकसित देश कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाबा साहेब पढ़े हैं। अगर आज भी आप में से किसी को मौका मिलता है तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाहर जाइएगा, सीढ़ियों पे जैसे ही आप खड़ेंगे तो वहां पे कोई किसी महान उनके नेता की फोटो नहीं है, उनके महान नेता की प्रतिमा नहीं है, आपके भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाएंगे जहां पे बाबा जी पीएचडी करते थे, पढ़ाई करते थे, वहां पे लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में वहां पे बड़ी सी इस प्रकार की फोटो बाबा जी की लगी है और वहां पे नीचे ये लिखा है कि वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट। 2000 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे निकाला कि हमारे सबसे टॉप स्टूडेंट कौन से थे, तो मैं आपको बता दूं बाबा साहेब का नाम नंबर 1 पे था। तो आप ये सोचिए, इतना महान व्यक्ति, फिर भी हमारे भारत में ही इस महान व्यक्ति के बारे में बहुत सारी मिथ है। कई लोग इनको नेता नहीं मानते, ठीक बोल रही हूँ, बहुत से लोग हैं जो इनको नेता नहीं मानते। अब ये विचारधारा कहाँ से पैदा हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में हम बात करने नहीं आए आज हम बाबा साहेब को सेलिब्रेट करने आए हैं। तो जैसा मैं आपको बता रही थी, वापस आ जाइए। छोटा भीम स्कूल जाता है, सर पे क्या लेके जाता है भीम? बोरी लेके स्कूल जाता है और कक्षा में उसे कहाँ बैठने को बोला जाता है? अब आप सोचिए उस बच्चे के मानसिक पटल पर किस प्रकार की इमेज होती होगी कि मैं क्या हूं, क्या मैं जानवरों से भी परे हूं? कक्षा के अंत में उस बच्चे को बिठाया जा रहा है जहां बाकी बच्चों के जूते चप्पल पड़े होते थे, वो बच्चा वहां लास्ट में बैठ रहा है। आप इस प्रकार से सोचिए, एक जो नाई है वहां इलाके का, वो भी बाबा साहेब को नहीं छू रहा, वो सोचता है कि छूऊंगा तो अछूत हो जाऊंगा। तो बहन ही बेचारी हर कुछ बाल काट रही है। बाबा साहेब के 13 भाई बहन थे, बाबा साहेब 14वीं औलाद थे और अपने समुदाय में एकमात्र थे जिसने 4थी पास की थी और पूरे दक्षिण अफ्रीका में पूरे दक्षिण आपके एशिया में एकमात्र व्यक्ति निकले जिसने इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट करी। ये कोई छोटी बातें नहीं है। किसी व्यक्ति को क्या चीज महान बनाती है? किसी व्यक्ति को यह चीज महान बनाती है कि उसकी जिंदगी के पीछे के प्रेरणा स्रोत क्या रहे। इस प्रकार का दुर्व्यवहार, जाति की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन बाबा साहेब ने बचपन से सहा, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके समाज के और लोगों को भी इस प्रकार से चीजें हों। आप सब जानते हैं बाबा साहेब बाहर गए, बड़ौदा के आपके महाराज थे, उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दिया 25 रुपए पर महीना, बोला जा अमेरिका पढ़कर आ। अमेरिका में वो पढ़े, डॉक्टरेट की, पॉलिटिकल साइंस, आप सब्जेक्ट्स गिनिए, 50 से ज्यादा सब्जेक्ट्स थे जिसमें बाबा जी की कमांड थी, 9 से ज्यादा भाषाएं थी जिसमें बाबा जी की कमांड थी। तो आप मुझे ये बताएं, जो ये लोग ये बोलते हैं कि पिछड़े हुए समाज के लोगों का बौद्धिक विकास नहीं है या पिछड़े हुए समाज के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ऐसा क्या था उस बच्चे में जो महार जाति से था, अछूत जाति से था, अकॉर्डिंग टू कथित अपर क्लास, वो पूरा का पूरा संविधान लिख गया। आप बताएं ऐसा क्या था? एक और आप लोगों को कई बार सुनने